हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी हम जिस जगह पर हैं ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे है और ये वो पॉइंट है जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के साथ मिलता है। उसका ये जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो है और आज हम यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट तक आने वाले हैं। सामने आपको नजर आएगा, अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ से जून 15 तारीख से जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो दिखाने वाले हैं यहाँ पर जो एंट्री है वो आज के समय में अलाउड है या नहीं है। और पूरा रास्ता यमुना एक्सप्रेस वे से आपको लेके आने वाले 40 से 42 किलोमीटर का हिस्सा दिखाएंगे। डेवलपमेंट यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, पूरा कॉरिडोर क्योंकि अब ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है और वो सब भी आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उसका जो इंटरचेंज है यमुना एक्सप्रेसवे से, इसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं। और यहाँ पर जो रेस्टिंग एरिया है कितनी नजदीक में आपको जेवर एयरपोर्ट के मिलने वाला है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे खूबसूरत जो एक्सप्रेसवे है वो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है ये। और इसी से आगे यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ता है, तो हम यहीं से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। किसी दिन इस एक्सप्रेसवे पर भी आपको डिटेल में जो वीडियो है वो देंगे। बहुत ही खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर हम बात करें तो ये एक्सप्रेसवे सामने की तरफ सेक्टर 152 नोएडा का जो लास्ट पॉइंट है 152 और 149 के जो सेक्टर्स हैं वो आते हैं। और इस तरफ भी बहुत तेजी के साथ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो चल रही है। और वो यहाँ पर जितना भी हम ड्राइव करने वाले हैं 40 किलोमीटर लगभग हम ड्राइव करेंगे क्योंकि जेवर एयरपोर्ट लगभग 40 किलोमीटर पर आएगा। तो हर जगह आपको इसी तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं वो नजर आने वाली हैं। बहुत मैसिव जो डेवलपमेंट है वो इस तरफ चल रही है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पब्लिक भी जो है वो रहती है। ये यहाँ पर एटीएस का जो प्रोजेक्ट है वो है और 149 सेक्टर आता है। इसके बाद डायरेक्टली हम जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहां से यमुना एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है उस पर चले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा की हमने लास्ट आपको वीडियोस दिखाई हुई है, तो हम ग्रेटर नोएडा के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ से हम जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर चले जाएंगे। समय आप देखें तो 3:30 बजे का समय हो रहा है और यहाँ पर हम जो नोएडा है उससे एग्जिट कर सामने की तरफ आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे लेने वाले हैं। 3:30 बजे हमने ये जो ड्राइव है यहाँ से स्टार्ट किया। दिखाएंगे आपको जेवर एयरपोर्ट तक हम कितने समय में यहाँ से पहुंचते हैं। वेदर भी काफी सुहाना सा हमें आज नजर आ रहा है। गर्मियों के अंदर जून के महीने में ऐसा वेदर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर है। लेफ्ट में जो मेट्रो है उसकी भी कनेक्टिविटी इस लोकेशन तक है, तो वो एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ तक तो आपको मिलती है। यहाँ से आपको टोल रोड आगे की तरफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर पर जो जेवर है वो आता है और जेवर एयरपोर्ट भी 40 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है। शुरुआत में ही ग्रेटर नोएडा के आपको दो जो सड़कें हैं वो नजर आएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है ये। यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे, लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और सीधा जाएंगे तो परी चौक और ग्रेटर नोएडा के अंदर के जो सेक्टर्स है इस तरफ से उसमें जा पाएंगे। परी चौक यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर ही है और यहाँ से ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो जाता है। 165 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बनाया गया था। 2012 से ये जो है यहाँ पर ऑपरेशनल है और ये जो है 165 किलोमीटर का 6 लेन का दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए, ताजमहल से बेसिकली जोड़ने के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया था। और अब इसी पर 40 किलोमीटर पर आपको जो जेवर एयरपोर्ट है वो मिलता है। आज के समय में जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी जेवर एयरपोर्ट की वो इसी से मिलने वाली है। धीरे धीरे अल्टरनेटिव रूट्स भी बनेंगे यहाँ पर। सामने यहाँ पर एक्वा लाइन जो है उसका आपको ट्रैक नजर आ रहा है और यहाँ से अब हमें सीधा जाना है। 40 किलोमीटर के बाद हम जो जेवर एयरपोर्ट है जिसको ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है वहां पर पहुंच जाएंगे। लास्ट हम इस तरफ अप्रैल के महीने में आए थे जब इनॉग्रेशन हुआ था जेवर एयरपोर्ट का और आज हम जून के महीने में यहाँ पर आ रहे हैं। देखते हैं क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। जून 14 से जैसे आपको पता है फ्लाइट्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तो देखते हैं एंट्री हमें जेवर एयरपोर्ट पर मिलती है या आसपास में क्या डिफरेंसेस यहाँ पर है वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर रोक कर आपको ये जो जगह वो दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कुछ नज़ारा है ग्रेटर नोएडा का। पीछे की तरफ नॉलेज पार्क का जो हिस्सा है वो है। मेट्रो की कनेक्टिविटी इस पॉइंट तक तो यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट तक आती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमको लिफ्ट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये दिल्ली की तरफ, नोएडा की तरफ। दिल्ली आप मान के चले कालिंदी कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पीछे की तरफ ये जो सारा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये नोएडा का 149 का सेक्टर है और अच्छा खासा जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है इस तरफ वो है। और अभी हम आगे जाएंगे तो जो ग्रेटर नोएडा का ची सेक्टर है वो सब भी आपको नज़र आएगा। तो लगातार यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे पास की जो सिटी है जेवर एयरपोर्ट के ये जो लोकेशंस हैं वो हैं। सारी स्काईलाइन आप देखते जाएं यहाँ पर बदलती चली जा रही है और हर तरफ कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी आपको। पीछे की तरफ पूरा ये जो हिस्से हैं इनमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वही चल रही हैं। और यहाँ शुरुआत में ही आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको लिखा हुआ आज के समय में नजर आएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से हम जो है 3:35 पे हल्का सा हम रुक भी रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप टाइम लगा लीजिएगा। लेकिन अब हम यहाँ से ड्राइव करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो है 165 किलोमीटर का। ये जो एक्सप्रेसवे अपने आप में जब बना था तो एक अजूबा था, क्योंकि इस तरीके के एक्सप्रेसवे तब तक 2012 तक इस तरीके से प्रचलित नहीं थे जिस तरीके से आज है। और एक मेगा जो कनेक्टिविटी है यूपी के अंदर इसने प्रदान की थी और नोएडा एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर बना था। तो बहुत अच्छी जो दिल्ली से लेकर आगरा तक की जो कनेक्टिविटी थी वो उस वक्त प्रदान हुई थी। और आज भी आप देखें तो ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर। आसपास में यहाँ पर जेपी ग्रीन सिटी भी बनाई गई, बुद्ध इंटरनेशनल जो सर्किट है वो भी है यहाँ पर, और जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो भी यहाँ पर बनाया गया था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस वक्त में हुआ था। और अब जो जेवर एयरपोर्ट आ चुका है तो पूरा ये जो कॉरिडोर है अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल जो है वो अब नज़र आने वाला है। राइट में भी यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर होती हुई आपको नजर आएगी और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। ची जो सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का ची 5 वो है ये, और ये बिल्कुल जो यमुना एक्सप्रेस है उस पर ही आता है। राइट की तरफ में ये आपको पूरा हिस्सा नजर आ रहा है और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, पुराने भी हैं नए भी यहाँ पर आ रहे हैं। और वेल कनेक्टेड जो लोकेशन है वो फ्यूचर में ये सारी जो है वो रहने वाली हैं। प्राइजेस की बात करें तो 95 लाख से यहाँ पर आपको 2 BHK जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं इस लोकेशंस के। स्पीड यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर 100 की है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो अगर आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, आप 100 के आसपास रहते हैं तो 25 मिनट के अंदर ये जो पूरा हिस्सा है वो आप कवर कर सकते हैं। हम तो थोड़ा स्लो यहाँ पर चलाएंगे क्योंकि हम थोड़ा आपको एरियाज भी दिखाते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 से या 90 के आसपास भी चलाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आप आसानी से जो ग्रेटर नोएडा से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वहां से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। इस तरीके का सुपर स्मूथ जो रास्ता है वो ही यहाँ पर आपको मिलता है। नाउ यहाँ पर रेजिडेंशियल के साथ साथ में आईटी पार्क्स भी काफी सारे हैं और टेक जोन जो है वो है राइट की तरफ में। आपको यहाँ पर स्टेलर आईटी पार्क, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, हर किसी के जो ऑफिसेज हैं वो नजर आ जाएंगे। तो आने वाले समय में यहाँ पर इस तरीके के आईटी पार्क्स भी काफी सारे डेवलप होंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर जो डेवलप्ड है वो है। आसपास में यहाँ पर जेपी स्पोर्ट्स सिटी जो है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके अंदर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है। बहुत बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम भी है वो भी है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आपको लिखा हुआ नजर आएगा। नाउ हम इस यमुना एक्सप्रेसवे के एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर एक नया जो इंटरचेंज है वो यहां पर बनाया जा रहा है। आगे से उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको नजर आ जाएगी, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे उसको यमुना एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी दी जा रही है। लेफ्ट से आपको जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। और यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो ये जो पॉइंट है हार्डली 7 से 8 मिनट में आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये जो लोकेशन है यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा, जिससे कल के समय में अगर आप केएमपी एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं, कहीं से भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जुड़ पाएंगे। एक बहुत बड़ी जो मेजर कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी, क्योंकि अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे और जो केएमपी एक्सप्रेसवे है आपस में एक दूसरे को कनेक्ट तो करते थे लेकिन कोई इंटरचेंज इनके बीच में नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर अभी हम उतर के आपको दिखाते हैं कितना यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है।
अच्छी खासी मशीन जो है यहाँ पर एक्टिवली आप देखें काम कर रही है और यहाँ पर अभी एक तरीके से कहें आप सड़क जो लेवलिंग का काम है वो अभी चल रहा है, ब्लैक टॉप वगैरह तो नहीं हुआ है। आगे की तरफ यहाँ पर रैंप वगैरह भी आपको बने हुए नजर आएंगे, लगभग 8 लूप यहाँ पर बनेंगे एग्जिट और एंट्री के। और ये जो है सेक्टर 17A है, दूर की तरफ में जो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट से लगभग 28 किलोमीटर पर जेवर एयरपोर्ट जो है वो आ जाएगा और कल को आपको जिस जगह से हम आए परी चौक की तरफ से या नोएडा एक्सप्रेसवे से आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ेंगे और यहाँ पर आकर यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर, क्योंकि ये कार्गो जो टर्मिनल है वो भी बन रहा है, फ्राइट कॉरिडोर भी बन रहा है, तो जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। डायरेक्ट जो ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेसवे उससे एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पहले जो भी स्टैंड अलोन जो कॉरिडोर्स थे, चाहे वो ऊपर की तरफ केएमपी एक्सप्रेसवे हो या ये यमुना एक्सप्रेसवे हो, जो कि अब जेवर कॉरिडोर भी जेवर तक के लिए बन चुका है, तो ये आपस में अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब सब जो है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और जब कनेक्टिविटी आ रही है तो ये बड़े बड़े कॉरिडोर हैं, जैसे ये जैसे हम बता रहे हैं 165 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ऊपर की तरफ से जो केएमपी एक्सप्रेसवे जा रहा है वो 135 किलोमीटर के आसपास रिंग रोड जैसा बनाता है दिल्ली के आउटर में। अभी टाइम देखें तो 3:47 से 48 मिनट हो चुके हैं। हम तो बीच में रुक रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे। 10 मिनट ही आपको यहाँ पर लगने हैं पहुंचने में। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो भी आपको नजर आएगी और ये 17A का जो हिस्सा है वो है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर में ये जो लोकेशन है वो हो जाएगी। इस तरफ भी आपको रैम्प के काफी सारे हिस्से जो है केएमपी एक्सप्रेसवे के नजर आने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट में चाहे आप लेफ्ट की तरफ में देखें तो इस तरफ भी आपको बहुत कंस्ट्रक्शन नजर आएगी और इस तरफ भी आप देखें जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है उसके पीछे की तरफ जो जेपी स्पोर्ट सिटी है सेक्टर 25 में, वहां पर भी काफी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट सिटी है तो उसके हिसाब से आपको बोर्ड वगैरह भी नजर आएंगे। और यहाँ से अगर आप बुद्ध इंटरनेशनल जो सर्किट है उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो एग्जिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि वो अभी बंद है, चलता नहीं है, लेकिन बहुत ही मेगा जो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है वो है। तो यहाँ पर राइट की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है वन ऑफ द इट्स काइंड F1 रेसिंग ट्रैक है वो है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये बनाया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर रेस वगैरह नहीं होती है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है स्पोर्ट्स का वो है। इसके पीछे यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है वो भी है जेपी सिटी का। ड्राइविंग करते वक्त हमें हर जगह पर कुछ ना कुछ जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं वो भी रास्ते में नजर आती चली जा रही हैं और यहाँ पर भी आप देखें काफी कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है और धीरे धीरे पूरा रूप जो है ये पूरा कॉरिडोर लेने लग गया है। नाउ इस कॉरिडोर के हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ पर काफी सारा रेजिडेंशियल जो आपको हिस्सा है वो नजर आने वाला है। गौर यमुना सिटी जो है उसका हिस्सा है और अभी हम उतरकर आपको यहाँ पर दिखाते भी हैं। तो नाउ यहाँ पर आप देखें इस तरीके के अल्ट्रा लग्जरी जो फ्लैट्स हैं वो भी यहाँ पर बन रहे हैं और हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको काफी सारे मिलेंगे। गौर यमुना सिटी जो है वो है। एक समय था कि ये जो लोकेशंस है यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उनकी कीमत बहुत ही रीजनेबल हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस जगह पर ये जो अट्रैक्शन है कृष्ण जी की 108 फुट ऊंची जो मूर्ति है वो है और उसी के साथ में ये जो सारा हिस्सा है वो है। तो इस तरीके के ये जो हिस्से हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से अब डेवलप होते चले जा रहे हैं। कनेक्टिविटी भी बहुत आसान बना दी गई है और अंदर की जो इंटरनल सड़कें हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। स्कूल्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। मात्र 15 मिनट की ड्राइव पर जहां पर हमने एक्वा लाइन का आपको ट्रैक दिखाया था वहां से यहां तक की आपकी ड्राइव है 20 किलोमीटर पर ये आ जाता है और 15-20 मिनट लगने हैं और आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर आप मिनट्स में बात करें तो 15 मिनट में आप यहाँ से जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके की ये जो लोकेशन है वो है बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में ही ये सारे हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी टाइम जो है 4:05 हो गए। हमें वैसे टाइम दिखाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम काफ़ी समय जो है वो लगा के चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पूरी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारी वीडियो जो है वो डिटेल में रहती है, तो हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पूरी डिटेल्स आपको ये पूरा कॉरिडोर जो है उसकी इस वीडियो में मिलने वाली है। राइट में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एपेक्स ग्रुप का जो एरो सिटी है वो भी बन रहा है, एस ग्रुप का टेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी बन रहा है, और जो एटीएस ग्रुप है उसका भी आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ पर आप देखें कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है वो आपको नजर आएगी। ये यहाँ पर एटीएस का एलियोर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी आप रेट्स की बात करें तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ पर अब रेट्स जो है वो पहुंच चुके हैं, और एक समय में यहाँ पर जो प्राइजेस थे 40 से 50 लाख के आसपास में थे, लेकिन अब आप देखें किस तरीके की यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हुई है। और लगातार यहाँ पर जो ये है, क्योंकि अभी तो जो फ्लाइट है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है, 14 तारीख से स्टार्ट होगी, तो उसके बाद से यहाँ पर जो लोड है ट्रैफिक का वो भी बढ़ेगा, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ होंगी। अभी भी आप देखें तो पूरा कॉरिडोर एक तरीके से आपको रेजिडेंशियल तो यहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट नज़र आ रहा होगा। नए नए प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर बन रहे हैं, और वो हम इस वीडियो में कोशिश करें जितना आपको दिखा पाएँ। बाकी हम जब रिटर्न करेंगे उस वीडियो में भी आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत ही सुपर स्मूथ रहने वाला है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, और आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे, कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके का माहौल हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो कोई भी रास्ता हो बहुत नज़दीकी यहाँ पर लगता है। फ्यूचर में जो RRTS है वो भी इस तरफ आएगी, तो वो एक एडेड एडवांटेज जो है कल को होने वाली है। जेवर एक्सप्रेसवे जो है जो कि फरीदाबाद से आ रहा है उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है, तो दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो फ्यूचर में आपको ये सड़क लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो फरीदाबाद की तरफ से रास्ता है वहाँ से आ पाएंगे, नोएडा के लोग भी उस तरफ से आ पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी अब ओपन होने वाला है, तो बहुत कुछ इस तरफ के लिए बदलने वाला है। यहाँ से अब हल्का सा आपको जो येडा के सेक्टर्स है उसका भी आपको ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से यहाँ से आपको नीचे का जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो पीछे की तरफ आप देखें तो पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर अभी आपको ओपन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्लॉटेड एक इंडस्ट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और प्लॉटिंग कॉरिडोर्स हैं वो आने वाले हैं। अंदर की तरफ की जो सड़कें वो तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगी। पूरा ये जो है एक कॉरिडोर होने वाला है। पीछे की तरफ काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है यहाँ पर आपको होता हुआ हल्का फुल्का कई कई जगहों पे नज़र आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक का वर्क है और बाकी जो वर्क है उससे आप समझ सकते हैं कैसा ये पूरा रीजन जो है फ्यूचर में होने वाला है। ये एयरपोर्ट के नज़दीक के हिस्से हैं, और अब हम जो एयरपोर्ट है उसके काफ़ी नज़दीक है। 6.5 किलोमीटर पर आप देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहाँ पर जो साइन बोर्ड है क्लियरली मेंशन नज़र आ रहा है। हम लगभग आप मान के चलें तो 30-35 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। हमें ही 4:15 बज रहे हैं, तो आप मान के चलें हमको ही यहाँ पर अभी 45 मिनट के आसपास या 43 मिनट के आसपास लगे इतना रुकने के बाद। और आप सोचें अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइव करते तो आधे घंटे के अंदर 25 मिनट के अंदर आपका पहुँचना यहाँ पर बहुत ही आसान है। और आगे अगर आप जाना चाहें तो आगरा 159 किलोमीटर पर है, मथुरा 100 किलोमीटर के आसपास में है, और सारा रास्ता जो है वो ऐसा ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब हर जगह पर हमें जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका साइन बोर्ड नज़र आ रहा है किलोमीटर के साथ में। तो यहाँ से अब आप देखें 4.5 किलोमीटर के आसपास में अब जो है वो रह गया, और आगे जो है यहाँ पर कार्गो विलेज भी बन रहा है जो कि 8 किलोमीटर पर है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है आने वाले समय में आएगा। एरो सिटी भी यहाँ पर, एट्रोपोलिस एक तरीके से कहें वो भी यहाँ पर बनेगा। तो सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण कार्य होगा। सबसे पहले तो जो फ्लाइट है वो चलेगी, उसके बाद से धीरे धीरे कर यहाँ पर जो लोगों का फुटफॉल है वो बढ़ेगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो आना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सारा जो सिस्टम है वो चैनलाइज यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखें मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रह चुके हैं, और आज हम देखते भी हैं क्योंकि 15 तारीख से जैसे हमने बताया जो फ्लाइट्स हैं, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और आज 6 तारीख है। तो देख लेते हैं क्या आज के समय में वहाँ पर एंट्री जो है वो अलाउड है या नहीं है, तो वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
सो यहाँ से आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट की तरफ का जो एग्जिट है वो है यमुना एक्सप्रेसवे से। आगे से जेवर जो एक्सप्रेसवे बेसिकली उसका जो क्लवर लीफ यहाँ पर फ्लाईओवर है वो है, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ बोला है तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी है, तो शायद हो सकता है यहाँ पर अलाउड हो या ना अलाउड हो, वो हमें भी पता चल जाएगा। अभी हमें जो गाड़ी है वो वापस लेने को कह दिया गया है, क्योंकि अभी जो है जनरल पब्लिक की एंट्री यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ पर वो करते हैं बस उन्हीं को जो एंट्री है वो मिल रही है। तो हम यहाँ पर आगे से जाएंगे, और आगे से भी यहाँ पर एक रास्ता है जहाँ से आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एयरपोर्ट है उस पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर से आपको जेवर जो एक्सप्रेसवे है और जो इसका इंटरचेंज है यमुना एक्सप्रेसवे पर, उसका भी व्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है कल को हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ये जो ऊपर से कॉरिडोर जा रहा है, ये फरीदाबाद से ही आ रहा है, वो आपको कनेक्टिविटी देगा जब ये भी ऑपरेशनल यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हम आगे से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ से आपको एरियल व्यू जो है यहाँ का देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से आपको ये पूरा इंटरचेंज जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे जिससे हम आए आगे की तरफ, आगरा की तरफ, ये यहाँ से जाता है। और इसी के साथ में ये जो है क्लावर लीफ जो पूरा यहाँ पर आर्किटेक्चर है वो बनाया गया है। पूरा ग्राउंड जो है, पहले जब हम आए थे 2 महीने पहले तो यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से आप देखें ये बनकर तैयार है और बहुत ही हरियाली से भरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ स्टैचूज़ भी यहाँ पर हम देख रहे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, हालांकि उनको अभी कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो ओपन होगी तो शायद वो ओपन किया जाएगा। दोनों तरफ आपको ये जो है डिज़ाइंस नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा ये पूरा इंटरचेंज जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर सामने ये जो आपको नजर आ रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सब कुछ यहाँ पर हो चुका है और जो इनॉग्रेशन है वो भी हो चुका है जैसे आपको पता है। और फ्लाइट जो है 15 जून से यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो एक नया जो चैप्टर है वो जेवर से, इस लोकेशन से इंडिया के लिए लिखा जा रहा है। ऊपर ये जो रोड है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बनाई गई है, और आगे ये जो है फरीदाबाद की तरफ भी जा रही है, नीचे से तो यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी रही है। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है वो कनेक्ट होने वाली है। अब हम यहाँ से जो यहाँ का रेस्ट एरिया है आसपास का, हार्डली 2 किलोमीटर पर यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर खाना पीना खाते हैं। तो आपको यहाँ पर आसपास में जेवर एयरपोर्ट के आज के समय में कौन सी पब्लिक जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलती हैं वो भी दिखाते हुए जाएंगे। ये यहाँ से एक तरीके से कहें कल को जब एयरपोर्ट खुल जाएगा और आपको यमुना एक्सप्रेसवे उस पर जुड़ना है तो आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, एयरपोर्ट से आएंगे, यहाँ से नीचे आकर जो अगर आपको आगरा की तरफ जाना है तो यहाँ से, वरना दूसरी तरफ से आप दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के ये जो रैंप्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कहीं पर भी कोई भी बॉटलनेक जो है वो अभी तक हमें यहाँ पर नजर नहीं आया। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं, इतने बड़े बनाए गए हैं कि यहाँ पर भी जो ट्रैफिक जाम है उसकी जो परेशानी है वो बिल्कुल भी ना हो, और आप आसानी से इस तरफ आएँ, एयरपोर्ट की तरफ आना चाहें तो आएँ, यहाँ से बाहर की तरफ जाना चाहें तो जाएँ। और वो सब आपस में सीमलेस इंटीग्रेटेड है। और यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर पर ही हमें जो फूड कोर्ट है वो भी मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी हम घूम चुके हैं तो थक चुके हैं, अब खाने का जो समय है वो हो चुका है और हम वहां पर जाकर यहाँ पर जो लंच है वो करेंगे। सो यहाँ पर हार्डली 1.5 किलोमीटर के बाद जो एयरपोर्ट है वहां से आपको जो फूड कोर्ट है सामने की तरफ नजर आएगा, बिल्कुल नजदीक में ही है। और यहाँ पर आपको अच्छे खासे जो आउटलेट्स है वो भी मिल जाएंगी और सारी सुविधाएं भी पेट्रोल पंप से लेकर जो टॉयलेट्स वगैरह वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर से वो जो जॉली द ढाबा एक तरीके से कहें वो जो आउटलेट्स हैं या फूड कोर्ट है वो है। सो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल है, ईवी चार्जिंग का भी यहाँ पर पॉइंट है, सीएनजी का भी यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। और यहीं से अंदर आते ही आपको ये जो है बहुत ही खूबसूरत सा, छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा जॉली गो कर ये जो है फूड कोर्ट है। 2 बिल्डिंग्स है, एक इस तरफ है एक राइट की तरफ है, और आप जो खाना चाहें वो यहाँ पर खा सकते हैं।
फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और एयर कंडीशन अच्छा खासा यहाँ पर आपको ये जो फूड कोर्ट है वो मिल जाएगा और आप आराम से यहाँ पर खाना पीना कर सकते हैं। 1.5 किलोमीटर पर जैसे हमने बताया था वो यहाँ पर ये आ जाता है। और आज की हमारी जो वीडियो वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।